वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल्स। फरिश्ते, देव देवी। किसी भी सिविलाइजेशंस में आप देखोगे तो आप देखोगे कि एक रेलम होता है जो भगवान को रिप्रेजेंट करता है। हर गांव में एक देव देवी होती है, कुल देवी होती है, ग्राम देवी होती है, स्थान देवी होती है, वास्तु देवी देवता होते हैं। सिमिलरली फरिश्ते, सिमिलरली एंजल्स। वो रेलम तो सेम है। कहते हैं ना, एक देवलोक है, एक पाताल लोक है, उसके ऊपर देन देयर आर द गॉड्स। I'm going to take you through a conversation where we explain angels or the world of angels to you. Basically वो same realm है। Why angels then? Why not देव देवी? देव देवी तो हमें पता है कि हर गांव की एक प्रथा है, एक पूजा है। There are hundreds of them and there are hundreds of देव देवी। तो मुश्किल है थोड़ा सा सिखाना। वो तो आप लोकली आप समझते हो उस चीज को जहां को आप बिलोंग करते हो। बट द वर्ल्ड ऑफ एंजल्स इज लिटिल डिफरेंट। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गॉड तो omnipresent प्रेजेंट है, जिस फॉर्म और शेप में आप मानो। द सेम पावर इज फॉर ऑल ऑफ अस। सो द होल आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंजल्स इज व्हाट डज इट मीन टू गेट ब्लेस्ड बाय द गॉड हिमसेल्फ? व्हाट डज इट मीन टू बी प्रोटेक्टेड बाय द सोल्जर्स ऑफ गॉड और एमिसरीज ऑफ गॉड? जब लाइफ दी गई है अर्थ पर, तो एट द टॉप ऑफ द फूड चेन इज द ह्यूमन लाइफ। जब ह्यूमन लाइफ दी गई है, सो एट द एंड ऑफ द डे उनको कुछ सहूलियतें भी दी जाती हैं सो दैट दे कैन रीच द पोटेंशियल। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ अ ह्यूमन लाइफ? मोक्ष। अबिलिटी नॉट टू बी बॉर्न अगेन एज अ ह्यूमन, मूव अवे, इवॉल्व द सोल टू अ लेवल कि आप अपने ऊपर वाले से निकले थे, अपने वर्ल्ड में जाके बहुत सारे ह्यूमन लाइफ में जाके अपने सोल को इवॉल्व किया। जब वो सोल इवॉल्व हो गया तो आप उसी पावर में चले गए। नाउ जब अगर आप एक लेवल से निकले और इवॉल्व होते हुए अलग अलग लाइफ्स में से उसी पावर पे गए, तो पावर तो एक्सपैंड हो गई ना, बिकॉज एक्सपीरियंसेस जो आ गए साथ में। तो अगर उस एक्सपीरियंसेस से वो पावर की खुद की पावर एक्सपैंड हुई, विच इज द गॉड, देन विच मीन द यूनिवर्स एक्सपैंड्स ऑल द टाइम। द इंटेलिजेंस लेवल्स एक्सपैंड ऑल द टाइम। सो अगर फंडामेंटली मेरे को तो जाना ही ऊपर वाले के पास है, अपने सोल को इस तरह से इवॉल्व करके कि मैं जल्दी से जल्दी जा सकूं और इस स्टेज पे जाना कि मुझे दोबारा पैदा नहीं होना हो। और जब दोबारा पैदा होने का मतलब है पूरे के पूरे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जितने भी कर्म के दोष हैं उन सबको सह के, मैनेज करके, लर्न करके, अपने आप को एजुकेट करके, इम्पर्वियस बना के, देन हैव टू रीच दैट पर्टिकुलर लेवल। देन व्हाई नॉट डू इट द फास्टेस्ट वे? द फास्टेस्ट वे इज टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द एमिसरीज ऑफ गॉड। अब आप अपने गांव के देव देवी के बारे में पूजा करते हो, एक सेंस ऑफ फेथ होता है, एक सेंस ऑफ सरेंडर होता है। सिमिलरली इन ऑल रिलीजन्स द सेम कॉन्सेप्ट कैरीज अप एट एन एनर्जी लेवल। तो फिर ये तो समझना पड़ता है कि ट्रांसमिट होता है क्या सब कुछ? इज इट पॉसिबल टू ट्रांसमिट दिस काइंड ऑफ नॉलेजेस एंड पावर अक्रॉस द रेलम्स, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस कंट्रीज? तो बेसिक लेवल पे आप अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेकी। अरे मैं आपके बारे, उससे भी पहले अगर मैं आपके बारे में सोच रहा था, आपके बारे में सोच ही रहा था, आपका फोन आ गया। आज तो मुझे लग रहा है कि आज इंडिया जीतेगा और वो जीत गया। व्हाट ऑल, वो सब क्या है? वो सब एनर्जीज ही तो है। एट अ रिफाइंड फॉर्म यू नो दैट रेकी कैन बी ट्रांसमिटेड। आप एक पावर ऑफ हीलिंग रेकी करते हैं तो आप एक देश से दूसरे देश में अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स, फैमिली को रेकी भेज सकते हो। आप रेकी करते हो तो अपने पेट को भेज सकते हो। दिस इज बीन टॉट बाय द रेकी ग्रैंड मास्टर्स। ये तो एस्टैब्लिश्ड साइंस है जिसको हम हीलिंग साइंसेस के अंदर डालते हैं। विच मीन्स एनर्जी तो ट्रांसमिट होती है। तो अगर एनर्जी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकती है, व्हाट अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ द सेम एनर्जी फ्रॉम गॉड टू अस? वो तो फिर बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सो अंडरस्टैंडिंग एंजल्स इज टू हार्नेस दैट एनर्जी फॉर अस। अब टू अंडरस्टैंड कि मेरे को एंजल एनर्जी कैसे मेरे से बात करती है, या कोई भी एनर्जी मेरे से बात कैसे करते हैं, उनका क्या मैसेजेस है मेरे बारे में या मेरे लिए, जिससे मैं अपनी चीजों को सॉल्व करके इवॉल्व कर सकूं अपने। हाउ डज इट ऑल वर्क? ये जो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर यूनिवर्स का है, ये काम कैसे करता है? टू पुट इट सिंपलिस्टिकली, एंड दिस इज रियली सिंप्लीफाइंग इट, बिकॉज लाइफ इज नॉट दैट सिंपल एट ऑल, एंड द लर्नड एंड द वाइज पीपल विल टेल यू many other ways of understanding this in depth. My fundamental focus is what? To empower people simply, make them understand these powers at a very simple level, ताकि हार्नेस कर सके। आपको कैसे पता चलता है कि
कोई एंजेलिक पावर आपके आसपास है या कोई गॉडली पावर आपके आसपास चलती है, देयर आर 3 or 4 ways. पहला, एंजल्स ऑलवेज टॉक थ्रू नंबर्स. अब ये तो काफी कॉमन हो गया कि भाई 111s, 222s, 333s, 11 स्टार, .11, 12, 12, 1313 जो भी सीक्वेंस में नंबर्स आते हैं, कहीं ना कहीं पे वो हमारे लिए एक मैसेज लेके आते हैं. सो एंजल्स टॉक थ्रू नंबर्स. देन एंजल्स टॉक थ्रू स्मेल. आप सडनली कहीं जा रहे हैं, एक बहुत स्वीट स्मेल आती है, चली जाती है. आई जस्ट रिमेंबर दिस हैपेंड लास्ट नाइट. आई वेंट टू स्लीप एट अबाउट 10 and about 10:40 only I smelled as if कोई हवन कर रहा है, and that was just last night, so I thought I'll just go and make this video today. अब मैंने आसपास देखा, there was nothing obviously at 10:30 in the night. हवन कौन कर रहा था, but I couldn't see anything. I went to the other part of the house. I couldn't see any smell. अगर कोई हवन आसपास कर भी रहा होगा, it should have filtered into other parts of the house. There was nothing like that. And 10:30, 10:40 में मैं जागा हुआ था, actually सोया भी नहीं था ठीक से. And I then went back to sleep, and so it was some kind of a smell will come, a sweet smell will come, which tells you we are around you. Third होता है, कुछ आप चल रहे हैं, something will you just feel that somebody just brushed with you, कोई आपको छू के चला गया, and you look around, obviously there's nothing. That is also an indication that some kind of a godly power is walking around you. And the fourth thing is, of course, कि आप actually the word angel देखना शुरू कर देते हैं, या आप कहते हैं मैं हनुमान जी को बिलीव करती हूँ, हनुमान जी को फॉलो करता हूँ, हनुमान जी, एंड सडनली आप चलते फिरते हनुमान जी की फोटो सामने आ जाती है, उनका कोई मूर्ति सामने आ जाती है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गोइंग ऑन बिटवीन द गॉडली वर्ल्ड एंड अस. मैं आपको सिंपल सीरीज में आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन द टॉप 9 ways ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट एंजल्स आर सेइंग, एंड देयर आर मेनी अदर वेज. तो एक तो सिंपल होता है कि अगर आपको कोई भी चीज बार बार दिखती है, 11 12 12 13 13 जो भी अगर आपको सीक्वेंस दिखा देते हैं, आप ना उस टाइम गूगल में जाके उसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया करो. ये रॉकेट साइंस नहीं, तो आपको वहां से समझ आ जाएगा कि ये क्या इंडिकेशन था. बिकॉज यूनिवर्स में जो सीक्वेंशियल नंबर्स होते हैं वो अनगिनत है. सो सीक्वेंशियल नंबर्स का मतलब है यूनिवर्स में कोई गॉडली पावर आपसे कम्युनिकेट कर रही है, एंड वो आपको डेफिनेशन मिल जाता है. बट एंजल्स टॉक इन ट्रिपल नंबर्स मोस्टली. एंजेलिक नंबर्स लाइक 11.11 ऑल्सो, बट ट्रिपल नंबर्स आते हैं, उनका बड़ा स्पेसिफिक आंसर, स्पेसिफिक रीजन होता है. नाउ द मोमेंट यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग, अगर आप किसी बारे में कुछ सोच रहे हैं कि मुझे वो चीज़ खरीदनी है, मुझे वो जॉब चेंज करनी है, मुझे उस रिलेशनशिप में बहुत टाइम हो गया बात नहीं करी है, मैं उसे फ़ोन कर लूँ, पता नहीं उसका क्या हाल होगा, हज़ारों चीज़ें आप अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं. एंड द मोमेंट सम नंबर्स लाइक 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 एंड 999 कम, तो उस थॉट को पकड़ो कि ये नंबर के टाइम में मैं क्या सोच रहा था. कुछ एंजल टॉक्स डायरेक्टली ओनली अराउंड दैट थॉट, कि जो आप इसके बारे में सोच रहे हो इसका ये स्टेटस है. लेट मी एक्सप्लेन द नंबर्स. अगर आप 000 देखते हैं, सामने ऑटो जा रहा है, उसमें फोन नंबर लिखा हुआ है, एंड में 000 लिखा हुआ है. अगर आप 000 देखते हैं, सामने गाड़ी है, उसके अंदर 000 है, 007, बड़े लोगों का शौक है. बट द ओनली शर्त है कि एंजल्स के टाइम पे आप ढूंढने नहीं जाएंगे कि आगे वाली गाड़ी में कौन सा नंबर ट्रिपल है, कौन सा नंबर ट्रिपल नहीं. डोंट डू दैट. इट शुड कम कंप्लीटली एज अ सरप्राइज. Because if you try to manipulate this, then the universe, वो फिर बात पूरी की पूरी डाइल्यूट हो जाएगी. You will never get the right answers. Never. So which means suppose you're going around and you see 000. 000 का मतलब होता है you are one with God. मतलब आप शून्यता में हैं. जहां शून्य है वहां पे कुछ भी नहीं है. There is no clutter, there is no positive, there is no negative, there is just oneness. And that oneness with God can take you to a very different level. मतलब ये तो सीधी की सीधी solid blessing of God है. So you can feel very happy about the fact that the indication is this is the time for you to go more spiritual, get into more charity, go out and help people perhaps, be a better person for yourself because you are potentially one with God. Amazing, isn't it? It's so simple. पता ही नहीं था. So the next angel number is 111. Now 111 is a lot of 111s. I have my numbers. I have my 2 numbers. वो automatically 111I. I've never manipulated my cell phone. People ask me, sir, cell phone numbers numerology क्या होती है? गाड़ी का नंबर क्या लें? I have never selected.
I have 31 phone numbers. The moment I see a number that's been given to me, I add that, I look at the sequence and I say, oh, this is what God is telling me. This is what godly powers are communicating to me. I use the numbers to understand the messages rather than trying to manipulate the numbers. And there's a world of a difference in that. वो तो बिजनेस बन के रह जाता है, मुझे वही नंबर चाहिए. अगर सभी को एक ही नंबर चाहिए तो फिर बाकी नंबर्स कहाँ जाएंगे? और अगर सभी को एक ही नंबर चाहिए तो फिर सब कुछ ठीक होना चाहिए था. It doesn't work like that. So when I see 111, which means watch your thoughts, they are manifesting. आप जो भी उस टाइम सोच रहे हो वो एक्चुअली होने वाला है या हो रहा है. They are manifesting. So naturally it can be anything at that time, whatever you are thinking. Now the interesting part of mind programming is कि mind कभी खाली तो होता नहीं, कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहता. And it's a 24-hour thing. Even in dreams we are thinking. So it's very easy to quickly cut yourself and understand, oh मैं इसके बारे में सोच रहा था, ये actually manifest हो रहा है. Now be a word of caution. कुछ गलत भी तो सोच सकते हो. That the word is watch your thoughts, which means जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको रिस्पॉन्सिबली करिएगा. बिकॉज अगर आप गलत सी सोच रहे थे वो भी मैनिफेस्ट हो रही है. और अगर आपके चार्ट्स में नेगेटिव एनर्जीज हैं, अगर आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट्स में कर्म के दोष हैं और भी 10 चीजें हैं, चैलेंजेस, तो ये चीज जो मैनिफेस्ट करने जा रहे हो ये आपको आगे जाके ट्रबल कर सकती है. दैट्स व्हाट इट मीन्स. सो बाय सीइंग द नंबर्स डजंट रियली मीन दैट यू गॉट इट ऑल टुगेदर द राइट वे एंड द पॉजिटिव वे ओनली. So watch your thoughts. So 111 मतलब जो सोच रहे हो वो होने वाला है. Imagine that power that you have. Now let's talk about 222. Oh, 222 is so nice. ये तो intuitive powers को dominate करता है. 222's what 222 in the world of angels mean? Have faith. Faith रखो. We are there for you, which means this energy actually is around you right now, asking you to have faith. Now again, the secret remains the same. Faith for what? आप उस टाइम क्या सोच रहे थे? In most cases 222 तब आता है जब आप कुछ नेगेटिव या कुछ स्ट्रेस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, जहाँ आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं योर लक को या क्वेश्चन कर रहे होते हैं अपने सक्सेस को. वो ऑटोमेटिकली उस टाइम आता है. एंड वो उस टाइम इसलिए आता है दैट यू आर द लकी वन, इसलिए आपके लिए आता है. सो विच मीन्स द मोमेंट यू सी एन एंजल नंबर लाइक 222, यू नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड. अब अंडरस्टैंड दैट पावर when you say, अरे कोई बात नहीं है, मैं तो protected हूँ भाई. Because all I need to do is have some faith, because somebody is telling me that from the universe that you are protected. Don't you worry. How amazing is that? How beautiful is that? When I'm saying all of this, I've been doing this for 9 years. Angel invocation तो मैंने 9 साल पहले सीखा था. अब तो मैं angel invocations के workshops लेता हूँ. Existence में we take their blessings on a daily basis. In a lot of business decisions, we take that blessings. We get those references in our lives. And that's how we teach. And that's why we share. Let's talk about the next angel number. God is with you. Oh, what is that number? God is with me. Is 333. You see 333 and the definition is God is around you. वो खुद actually उतर के आपके पास आपके सिस्टम में आ चुके हैं. Now those are exceptional ones, and these are definitely exceptional moments. Exceptional moments. Again, sorry, not obviously. Again at that time, just look at what you are thinking at this time. Because the moment God is with you means positive energies are with you. Because evil and God are two sides of the same coin. The godly वाला part जो है, जो positive वाला जो part है, वो अब आपके साथ चल रहा है. That's a breakthrough time perhaps, who knows. But just understanding that the gods are actually with you should give you a lot of momentum, should give you a lot of spring in your walk. कि चलो भाई ऊपर वाला बोल तो रहा है कि मैं हूँ तेरे साथ, मैं खुद तेरे साथ. This is the kind of self-confidence, self-assurance and humility one gets when you start to see these numbers without planning for it. तो एकदम से mind एकदम change हो जाता है. So 333 is a phenomenal number to have. How about creating something with talking to angels directly all the time? Angel से खुद ही तो बात करो आप, and that is 444. The moment you see 444, again, don't plan to look around for any numbers. That's the key. आपने घड़ी देखा 4:44 हो रहा है.
whatever it is, digital clock, whatever. The moment you see 444, it says angels are surrounding you. जब कोई चीज सराउंड करती है ना, तो सामने वाला एंजल होता है वो आपको विजडम देता है, राइट वाला जो एंजल होता है वो आपको दुश्मनों से बचाता है, लेफ्ट वाला जो एंजल होता है वो कहता है आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, मैं आपको समझाता हूँ करने, नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने। एंड जो पीछे वाला जो एंजल होता है वो आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, आपके जर्नीज को प्रोटेक्ट करता है, आपकी ट्रैवलिंग को प्रोटेक्ट करता है। सो व्हेन द एंजल्स आर सराउंडिंग यू, व्हिच मींस यू आर प्रोटेक्टेड from all sides and with everything. This is phenomenal because then you are what you are, protected. So start taking the risks, step out of your comfort zone. आगे बढ़ो, कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करो. This is what the angels are pushing you for. How amazing is that? Okay, so then comes the point where हो गया, जहां फंसे हुए हो, जहां खड़े हुए हो, बदलो, change. The angel number of change is 555. चेंज मतलब जो भी है आज वो बदलने जा रहा है। तो किस बारे में सोच रहे थे आप? वो बदलने जा रहा है। घर के बारे में सोच रहे थे क्या? जॉब के बारे में सोच रहे थे क्या? रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे क्या? हेल्थ के बारे में सोच रहे थे क्या? What were you thinking about? Were you talking about relationships? Whatever you're thinking about is changing, but for the positive. अदरवाइज अगर पॉजिटिव नहीं होता तो आपको एंजल्स नंबर्स नहीं दिखते। दैट्स अ गारंटी। सो लुक फॉरवर्ड टू, अगर आप अनकंफर्टेबल हो, नॉर्मली चेंज नहीं चाहते, यू लाइक थिंग्स टू कंटिन्यू द वे दे आर, सेफ, जो चल रहा है वो ठीक ठाक चलते रहे, दिस इज फॉर यू टू गेट अनसेटल्ड। ये वो टाइम आपके लिए आ गया है जहां आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे। यू विल learn to move with change and gain in life. It's a very important part of your life, my friend. Don't let it go. There comes a time where they say, सिर्फ पैसे के पीछे मत भागे। आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, आप सिर्फ मटेरियल सक्सेस के पीछे नहीं भागेंगे, आपको अपना स्पिरिचुअल लेवल भी बैलेंस करना पड़ेगा। That angel number is 666. The angel number 666, when you see, now generally 6 is all about taking responsibilities, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ की है, प्रोफेशनल लाइफ की है, रिलेशनशिप्स की है, चाहे अपने EMIs की है, जो भी है, वो आपको इंडिकेटिव देता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, और आपको रिसोर्स दिए जा रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए। दैट्स अ गुड साइन, बट इट ऑल्सो कॉशंस, 666 थोड़ा सा कॉशन भी करता है कि आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं, यू विल हैव टू बैलेंस योर मटीरियल एंड see, there is a feather. There's a feather. There's a feather in my drawing room. This is angels. The indicative of angels around you is you see a feather, you smell something sweet and you can't figure out what the smell is. You feel something just passed you by, just touched you and passed you by, or you see the word angel somewhere. I'm doing this shoot. In my drawing room, the feather has just come, chota sa. It's come right in front of me. And I was talking about 666 to you. Your life is all about balancing the material and the spiritual. Then your success is guaranteed. Now you know this. This is probably going to be the best part of the video that I've ever shot in a long, long time. So enjoy, my friends. This is exactly how angels work. Let's talk about the next one, which is, आपको पता है कि आप सही रास्ते जा रहे हो जिंदगी में? That knowing of the fact that you're on the right path is 777. All it says is you are on the right path. चाहे आप कोई शॉपिंग के लिए जा रहे हो, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीने जा रहे हो, इट सेज इसका लॉन्ग टर्म विजन जो आप कर रहे हो आज, वो रास्ता सही है आपका। एंड इट कुड बी बिगर डिसीजंस ऑल्सो। आप कोई मीटिंग के लिए भी जा सकते हो, आप कोई डील मेकिंग के लिए भी जा सकते हो, आप अपनी प्रमोशन मांगने के लिए भी जा सकते थे, जहां भी आप जा रहे थे इस टाइम पे, वेयर एवर यू आर हेडिंग फॉर, एंड इफ यू जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, यू आर ऑन द राइट पाथ। नाउ ये वाला पाथ तो सब ढूंढते हैं ना, दो वी डू दिस थ्रू न्यूमरोलॉजी ऑल्सो वेरी इफेक्टिवली, बट अगेन इफ यू सी 777, you know you are self-assured, you are relaxed, you are grounded,
बिकॉज अब मैं सही रास्ते पे निकल चुका हूं. Phenomenally powerful. And then what about money चाहिए, power चाहिए, पैसा चाहिए. Money, power, position. Money चाहिए, power चाहिए, position चाहिए. Money, power, position is when you see 888. It's an angel number for abundance. Abundance का concept is very simple. जो मुझे चाहिए, मुझे उससे जरूरत से ज्यादा मिल रहा है. उसमें पैसा भी है, हेल्थ भी है, रिलेशनशिप भी है, नॉलेज भी है, रिस्पेक्ट भी है, लविंग रिलेशनशिप्स, व्हाटएवर यू वांट. जो आप चाहते हो वो जरूरत से ज्यादा आपको ऊपर वाला देगा. छप्पर फाड़ के मिलने का नंबर इज 888. डोंट मैनिपुलेट इट. इट्स वेरी सैड दैट आई सी कार्ड्स विद 888s एंड 777s. डोंट डू दैट. वो अपने आप आएगा तो फायदा है. आप 777 किसी और को दिखा रहे हो, आपको थोड़ी ना दिख रहा है कार में बैठे हुए, वो आपके पीछे वाले को दिख रहा है. So you're actually showing it to somebody else. But anyways, having said so, you feel good about it, go ahead and do it. But 888 itself is so powerful. It talks about hardcore. Do not be lazy now. Do not procrastinate at all. And just get into the world of making money, power, and position. You are going to be successful. The last one, where action चाहिए भाई. आप कर्म की दुनिया में ह्यूमन बीइंग पैदा किए गए हो. ये कर्म भूमि है. The angel number for you getting into action right now, no dilly dallying, करेंगे एक दिन सोचेंगे, is 999. What does 999 as an angel number tells you? Do not procrastinate. Procrastinate का मतलब है सोच के, कभी सोचेंगे, कभी करेंगे, कभी होगा, कभी नहीं होगा. ये सब खत्म. आपका टाइम आ चुका है. आपकी विंडो ओपन हो चुकी है. This is the time to strike out gold. This is the time to go and get out of your comfort zone and be in action. सुबह उठो, वॉक करो, नहाओ धो, जाके काम पे लग जाओ. और ये जो आप काम आज करोगे, हो सकता है बहुत टाइम के बाद इस एंजल नंबर्स को बहुत सीरियसली लीजिएगा. बिकॉज एक बार मोमेंटम लाइफ में आ जाता है, एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, डूइंग द राइट थिंग्स, देन थिंग्स फॉल इन सीक्वेंस ऑटोमेटिकली, isn't it? So here was angels talking to you, and they just talked to me when I was shooting as well. So my friends, and like I said, I've been doing this for 8 to 9 years. We understand their blessings, and so we feel very blessed that I was able to share this with you today. I was given this opportunity to share this video. Have a blessed life ahead, my friends. God bless you. Take care.